दोस्तों मैं औशिम देव एंड आप सबको स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप इन तक सुनिए इस वीडियो को एंड फाइंड द वे ऑफ जनरेटिंग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आज के दिन पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है एंड लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग, इस कारण से इतने ज़्यादा लोग एक साथ में आपके जो काम है उसको खो बैठेंगे, हम लोग कभी शायद सपनों में नहीं सोचा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। शायद कहीं जगह पे नौकरी करते हैं, शायद कुछ छोटा मोटा व्यापार समझते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन में जितने भी लोग सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिसके पास एक कोई सोर्स पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, सारे लोग एक फाइनेंशियल क्राइसिस के का अंदर है। एंड द फ्यूचर क्या होगा वो भी अनसर्टेन है, क्योंकि कोरोना वायरस अभी हम सबको छोड़ के नहीं जाने वाला है। एंड आपका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है सारा दुनिया की, हमारी देश की, शायद ये जो डैमेज है, इस डैमेज को रिकवर होने के लिए फिर अगले 2-3 साल लग जाएंगे। एंड नो डाउट लाखों लोग अपनी जॉब खोएंगे, अपनी बिजनेस खोएंगे। एंड बट यही एक वक्त है जहाँ पे आपको सोचना है और एक इनकम के लिए। अगर आपके पास एक अच्छा इनकम है भी आज के दिन पे, इस सिचुएशन पे जो आप सीख सकते हैं कोरोना वायरस से, वो है आपके पास और सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम यानी अदर सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। तो आप खुद को ये क्वेश्चन कीजिए, क्या आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है सिवा जो आपकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसका अलावा और कोई इनकम है क्या? नहीं। अगर नहीं है तो आपको मैं एक इंसान के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आप जरूर उनकी जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम सब। देखिए इसको, मिस्टर अमिताभ बच्चन, इनकी जो फिल्मी करियर है, कितना सक्सेसफुल आदमी है। शायद कोई ऐसा कोई सक्सेस नहीं है उसको नहीं मिला है उनका फिल्मी करियर। बावजूद इतना सक्सेसफुल होने का बावजूद यही इंसान एक ऐसा मकाम पे आ गया थे जहाँ पे उनको 550 करोड़ उनका नेगेटिव यू नो डेबिट में आ गया है। एंड बैंकरप्सी हो गया थे, हो गए। एंड इसके बाद देखिए यही इंसान दूसरा इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए इतना सक्सेसफुल होने का बावजूद नवरत्न जैसे तेल का प्रमोशन के लिए खुद को उतार लिया था। बोरो प्लास जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उतर गया था। फास्ट रिलीज, बिनानी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, उनको बिकने के लिए, वो प्रमोशन करने के लिए खुद को समर्पित किया था। क्योंकि उन्होंने देखा है क्राइसिस क्या होता है, अनसर्टनिटी क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होता है। तो हम सब उनकी जो आ, आ, ये जो सिचुएशन थी उनकी लाइफ में, इसमें हम सब सीख सकते हैं एंड रियलाइज कर सकते हैं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम किसी भी इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना सक्सेसफुल लोग है फिर भी कितना बैंकरप्सी में चला गया था। एंड फिर देखिए, भले उनका लाइफ में कौन बनेगा करोड़पति आ गया था जैसा प्रोजेक्ट आ गया था, फिर उन्होंने सारे जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोशन किया, बिकने लगा एंड उन्होंने पैसा कमाया, फिर जीवन को खड़ा किया। तो दुनिया में बहुत टाइप का लोग सोते हैं। कुछ लोग सोते हैं सम पीपल डू इट, कुछ लोग कर लेते हैं, दे विल डू। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं सम पीपल विल ओनली वॉच अदर्स, दूसरों को देखने वाला कुछ भी लोग होते हैं, देखेंगे वो करेंगे भी।
कुछ लोग ऐसे होंगे, सम पीपल वंडर व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, वो वंडरिंग करेगा, लेकिन कुछ एक्शन या इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से लोग होता है। बट सम पीपल है जो डू इट, जो काम करते हैं। तो आपको स्मार्ट पीपल की तरह बनना चाहिए। इनकम की बारी में जब आती है, ऑलवेज दो टाइप का जो इनकम होते हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, इस दोनों का सोच आपके क्लियर होना चाहिए। तो एक्टिव इनकम क्या होती है, इसका एक क्लियर आपको आइडिया मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। जो इनकम डिराइव फ्रॉम एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन और द बिजनेस, जिस बिजनेस में आप फिजिकली जाके काम करते हैं एंड आपकी काम के कारण आपके पास इनकम आती है। अगर आप काम को नहीं कर पाएंगे तो आपको इनकम भी नहीं आएगा। इस तरीका का जो प्रोफेशन है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एज एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सपोज एक डॉक्टर होती है, उन्होंने अगर क्लिनिक में जाता है तभी उनके पास इनकम आते हैं। अगर 7 दिन के लिए किसी भी कारण वो क्लिनिक को खोल नहीं पाएंगे, पेशेंट को, मरीज को नहीं देख पाएंगे, तो उनको इनकम नहीं आएगा। एक लॉयर्स को देखिए, एक छोटा व्यापार जो बिजनेस चलाता है उनको देखिए। अगर कोई भी एक आदमी अगर कोई दुकान चलाता है, अगर 2 दिन के लिए वो दुकान को नहीं खोल पाएंगे तो उसके पास कोई इनकम नहीं होते हैं। तो ये जो एक्टिव इनकम होती है वो पूरे आपकी फिजिकल एंड आपकी जो टाइम हो टाइम होती है उसको देने का बाद ही जो इनकम आती है उसको कहा जाता है एक्टिव इनकम। बट और एक इनकम है जो आपको सिक्योरिटी देते हैं, जो आपको एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, वो होता है पैसिव इनकम, जो डिराइव फ्रॉम इनकम जनरेटिंग एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे एज एग्जांपल, सपोज आपके पास एक बड़े अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट है एंड उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में पर मंथ आपको कुछ इंटरेस्ट आती है, उसको कहा जाता है पैसिव इनकम। सपोज आपके पास ऐसा कुछ एसेट है, सपोज आपके पास एक फ्लैट है जिसको आप रेंट में दे के रहा है एंड उस रेंट से आपको महीने में 10,000 रुपये आ रहा है, तो इसको कहा जाता है पैसिव इनकम। मतलब जहाँ पे आप काम भी नहीं करेंगे लेकिन आपके पास इनकम आएगा, ऐसा कोई सोर्स अगर पास आपके पास होता है तो उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। तो दोस्त, आई थिंक एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम की जो आइडिया है, ये दोनों चीज आपके पास क्लियर है। एंड अगर आप ओनली एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है तो जरूर इस वक्त आपको पैसिव इनकम बनाने के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ये जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है, आप इससे सीख सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं कि कितने हजारों लाखों लोग जिसके एक्टिव इनकम, जिसका सिंगल इनकम थी, वो अगर बंद हो गया तो आज आज उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या स्थिति में है। तो सिचुएशन में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सपोज एक मिस्टर ए एक आदमी था एंड मिस्टर बी एक आदमी था। तो मिस्टर ए ने उनके इनकम के लिए ये 8 ये जो मैंगो का गाछ है, इसको ट्री है, इसको लगाया था, उनके लिए काम किया, जो जो करना चाहिए था एक एक एक, एक मैंगो ट्री के अच्छा ट्री आने के लिए सब काम किया है। तो उन्होंने 8 मैंगो ट्रीज का ऊपर पूरा दम लगाया है एंड 8 ट्रीज को उन्होंने खड़ा किया एंड आप सारे ट्री अच्छा हुआ है एंड अच्छे मैंगो भी आ गया है। एंड और जो मिस्टर बी था, वो उन्होंने एक ही ट्री लगाया था, वो भी ऐसा नहीं मिस्टर डी काम नहीं किया, मिस्टर बी भी बहुत सारे एफर्ट लगा, सारा टाइम लगा दिया वो एक ही आम का पेड़ में, सो दैट वो एक ही पेड़ से उसको बहुत जरा मैंगोस मिले एंड उसके पास बहुत जरा इनकम आए। तो देखिए दोनों का सोच में फर्क था। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैंगो भी आ गया, मैंगो भी पूरा फैल गया है, इस वक्त सडनली एक स्ट्रॉम आ गया, तूफान आ गया। इस तूफान में मिस्टर ए का जो 8 जो मैंगो जो पेड़ था, इसमें 3 पेड़ गिर चुका था एंड पूरे जो मैंगोस था 3 पेड़ तो खत्म हो गया। एंड मिस्टर बी के पास एक ही मैंगो ट्रीज था, वो भी खत्म हो गया। नाउ आप सोच सकते हैं, मिस्टर ए के पास
और भी 5 ऐसा मैंगो ट्रीज है जहाँ से वो मैंगो को निकल सकते हैं, बाजार ले सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, इनकम उनके पास आएगा। लेकिन मिस्टर बी जो एक ही पैर के लिए सारे एफर्ट, सारे टाइम, सारे कुछ देके एक ही मैंगो पैर को उन्होंने बड़ा किया, लेकिन स्ट्रॉम ने उसको जब पैर को गिरा दिया, सारे मैंगो खत्म हो गया, तो उसके पास आज कुछ भी नहीं है जहाँ से वो खुद को मैनेज कर सकते हैं, जहाँ से वो खुद को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीका से आपको मिस्टर ए की जैसा सोच है, इस तरीका से आप सोचेंगे तो कोई भी क्राइसिस अगर आपके जीवन में आगे जाके आएगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक सिंगल इनकम, एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मानिए आगे जाके आपके जीवन में अगर कोई भी क्राइसिस आए फाइनेंशियल, आप बहुत ही एक कठिन अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है। जिन पाओ गेट्टी बहुत ही सक्सेसफुल आदमी, उन्होंने इफ यू वांट टू बी रिच एंड सक्सेस, अगर जीवन में आपको पैसा कमाना है, सक्सेस होना है, इसके 3 फार्मूला बता के गया है। मैं 3 फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अगर इस 3 फार्मूला को आप अपनी लाइफ में जोड़ लेंगे तो आप बहुत एक कमाल का चीज अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। नंबर 1 जो है, जिन पाओ गिट्टी ने बोला है आपको बिजनेस में रहना चाहिए। शायद आप कोई जॉब करते हैं पर अभी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम का जॉब है, तब भी आपको कोई बिजनेस को सोचना चाहिए, कोई बिजनेस के व्यापार में रहना चाहिए आपको। तो अगर आपको अनलिमिटेड इनकम, ज्यादा इनकम चाहिए, वो ओनली बिजनेस ही दे सकते हैं। नौकरी में होता है ओनली 1% और पॉइंट कुछ परसेंट शायद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पे बात देखेंगे बिजनेस आपके पास नहीं है तो ये आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। नंबर 2, एफएमजीसी प्रोडक्ट्स का बिजनेस होना चाहिए। आपके बिजनेस में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का होना बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में, किसी भी क्राइसिस में ये एफएमजीसी का प्रोडक्ट जो है वो उसका बिजनेस चलने वाला है। आप देखिए इस कोरोना वायरस के सिचुएशन में सारे बिजनेस बंद, सारे बिजनेस बंद है। ओनली जो एफएमजीसी का प्रोडक्ट, मेडिकल का जो बिजनेस है ऑन है, और सारे कोई दूसरा बिजनेस को देखिए सब बिजनेस शट डाउन है। इसलिए टाटा जैसा कंपनी, रिलायंस जैसा कंपनी, इसके पास इतना बड़े बड़े बिजनेस है, इतना बड़े बड़े उनके पास फैक्ट्रीज है, फिर भी एफएमजीसी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी क्राइसिस अगर उनको जो मेन बिजनेस है, अदर्स बिजनेस है, उनको आता है तो टाटा का, रिलायंस का जो एफएमजीसी का जो सेगमेंट है वो बिजनेस ऑन रहेगा, उस बिजनेस से उनको रेवेन्यू आता रहेगा, तो वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आएगा उसको वो मैनेज कर लेगा। नंबर 3% डिपेंड ऑन यू एंड 97% डिपेंड ऑन योर नेटवर्क। आपको ऐसा बिजनेस सिस्टम ढूंढना है और आपकी जो व्यापार है उसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां पे 3% आपकी एफर्ट्स डिपेंड करता है, 3% आपकी एफर्ट्स का ऊपर डिपेंड करता है, एंड 97% आपके नेटवर्क की एफर्ट में डिपेंड करता है। दोस्त, ये तीनों जो मंत्र जिन पाओ गिट्टी ने दे के किया, अगर इस 3 मंत्रों को आप अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं, हम सब अगर हमारी लाइफ में जोड़ सकते हैं तो कमाल का कुछ हम सब कर सकते हैं। इन्होंने और भी एक बातें बोल के गया जी पाओ गिट्टी, देखिए, आई वुड रेदर हैव 1% ऑफ द एफर्ट्स ऑफ 100 मैन देन 100% ऑफ माय ओन एफर्ट्स। इसको मैं अगर हिंदी में मैं बोलना चाहूंगा तो ऐसे बोलूंगा। इन्होंने बोल के गया 100 रुपया एक आदमी से कमाने के बजाय मैं 1 रुपया करके 100 आदमी से कमाना पसंद करूंगा। मतलब क्या, अगर आपकी अफोर्ड, आपकी टाइम, सब आपने जो इनकम है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम को कमाने के लिए आपने को लगा दिया है, दूसरा कुछ नहीं सोच रहा है, तो शायद वो अगर इनकम कभी बंद हो जाएगा तो आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। अगर आप इनकम 2 3 4 सोर्सेस से करते हुए होंगे तो एक बार 2
अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको बंद भी होते, आपके पास और अदर सोर्स ऑफ इनकम ऑन रहेगा, तो आपके पास सिक्योरिटी रहेगी। और एक अच्छा बात उन्होंने बोल के गया, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू व्हाट ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आपको रिच आदमी बनना है, तो ऐसा एक लोगों को चुनिए जो जीवन में सक्सेस है, रिच है, एंड वो आदमी जो जो करते हैं वही करते जाइए, तो एक दिन आप भी रिच बन जाए। तो देखिए सारे कुछ रिच पर्सनालिटीज है, मिस्टर रतन टाटा, आदित्य बिरला, मुकेश अंबानी, रामदेव, माइक्रोसॉफ्ट, स्टीवन जॉब्स, ये सारे लोग जो है, इनका सबकी खुद की नेटवर्क, ये खुद काम नहीं करते, उनकी नेटवर्क काम करते हैं, एंड इनके पास इनकम आती है, बड़े बड़े इनकम आते हैं। आप इसको गौर से देखिए, जिसके पास जितना बड़े नेटवर्क है, उनके पास उतना बड़े इनकम है। आप मुकेश अंबानी को दिए कितना बड़ा जियो नेटवर्क उन्होंने बनाया है। अगर वो कल रहे ना रहे, उनकी बेटे के पास जब भी आप 150 रुपीज से मिनिमम रिचार्ज करते हैं, उनकी बेटे के पास इनकम जाएगा। वो रहे ना रहे कोई भी मतलब नहीं है। तो हर किसी ने ऐसा एक सिस्टम बना के दिया, ये लोग उनके पास पैसा आते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो इनकम्स है वो डिपेंड्स करता है, 97% डिपेंड्स ऑन देयर नेटवर्क, एंड इस सब लोगों के पास खुद अपना नेटवर्क है, एंड हम सब उनकी नेटवर्क का हिस्सेदार है। आपको इनकम आने या ना आए, और सबको आपको इनको जियो के रिचार्ज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ही, राइट। आप देखिए, तो हम सब लोग इनका नेटवर्क के हिस्सेदार हैं। तो इन लोगों का जो वर्क फंडामेंटल्स है, उनको आपको पकड़ना चाहिए। वो नंबर वन जो है, ये लोग की जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दे वर्क विद टीम। ये लोग टीम लोगों के साथ काम करते हैं। ये हजारों लाखों करोड़ रुपया लगा देते हैं अपने टीम को टीम बनाने के लिए, क्योंकि उनका टीम के ऊपर ही डिपेंड्स। वो टीम्स क्या होते हैं, उनका नेटवर्क होता है, ठीक है। वो लोगों का टाइम खरीद लेते हैं। आप अगर काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, मतलब आपके जो एम्प्लॉयर है उन्होंने आपके टाइम को खरीद लिया, एंड उनके टीम में आपको शामिल कर लिया, आप उनके टीम के लिए काम करते हो, एंड उनके पास पैसा जाता है। नेक्स्ट जो होती है टाइम कंपाउंड। जब आपके पास टीम होगा, एक बहुत सारे लोग कुछ कुछ घंटे अगर काम करेंगे, तो आपके लिए बड़ा अमाउंट, बड़ा आवर्स के काम काम होती है, उससे आपको बड़ा इनकम। तो जितना बड़ा कंपाउंडिंग आप काम कर पाएंगे टाइम को, उतना बड़ा इनकम आपके पास आएगा। एंड पैसिव इनकम, ये सारे जो रिस्क पीपुल है, उनका एक ही गोल होते है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उस सिस्टम को लगाएंगे, लेकिन एक बार उस बिजनेस खड़ा कर लेंगे, तो अगर वो रहे ना रहे, उनके पास इनकम आता ही रहेगा। सो विदाउट नेटवर्क यू कैन नॉट बी रिच एंड सक्सेस। अगर आप बड़े इनकम कमाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आपको खुद की नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट एक वर्कर है, जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके पास पैसा आ जाएगा। जब तक जिस दिन आपका धंधा नहीं है, काम नहीं है, आपको पैसा नहीं आएगा। So here is the power of direct marketing system. अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, तो आप मुकेश अंबानी का जैसा, रतन टाटा के जैसा कोई बिजनेस खुल सकते हैं। हजारों लोगों को आप हायर कर सकते हैं, उनको टाइम को आप बाई कर सकते हैं, कंपाउंडिंग कर सकते हैं, बड़ा व्यापार आप बिजनेस खोल सकते हैं। वो भी एक तरीका है खुद की नेटवर्क बनाने की। लेकिन अगर आपके पास इतना फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, लेकिन यही एक है डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम, जहाँ पे आप रिच लोगों की बिजनेस का जो प्रिंसिपल है, जो सिस्टम है,
उस सारे चीज को अप्लाई करके आप बहुत ही एक बड़ा इनकम बना सकते हैं। एंड ये पावर डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम में है जो आप हम सब ले सकते हैं। देखिए यही जो बिजनेस है डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस और द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये सारे सक्सेसफुल इतना बड़े बड़े आदमी इस बिजनेस को आज रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन यही बिजनेस जब आपकी कोई दादा या दोस्त या कोई बहने और या कोई आंटी ने आपको जब बोलने के लिए गया कोई भी डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस, शायद आपने सुना ही नहीं मन खोल के एंड इसको इग्नोर कर दिया। और वही बिजनेस देखिए कि बड़े बड़े लोग बिल गेट्स जैसे लोग इस बिजनेस को रिकमेंड करते हो। क्या उनका स्टेटमेंट है, सुनिए। If I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing। अगर जीवन में फिर से हमको दोबारा कोई स्टार्ट करना है किसी, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी का जो इतना बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर है, इतना फेमस राइटर है, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स द रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। एक ऐसा बिजनेस है जो रेडीमेड है। आप अगर स्टार्ट करना चाहिए किसी भी वक्त आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी आदमी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट जैसा आदमी खुद 3 बड़े बड़े एमएलएम कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। लेस ब्राउन ने भी इसको रिकमेंड करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ही एक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मिलियनियर्स क्रिएट किया है। तो इतने बड़े बड़े लोग जो बिजनेस रिकमेंड करते हैं, लेकिन आपकी जान पहचान कोई आदमी जब इस बिजनेस को आपको रिकमेंड करते हैं करने के लिए, तब इस बिजनेस का जो वैल्यू है, इस बिजनेस का जो पावर है, बेनिफिट है, इसको आप समझ ही नहीं पाते, उनको इग्नोर कर देते। तो 3 टाइप्स ऑफ पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। जो टाइप 1 की नंबर से दे ज्वाइन because everyone is talking about it and would like to get into action. They join without any investigation, knowledge and fail. Then they blame the industry, company, products, plan and leaders, blah blah blah. तो जो पहली टाइप का लोग होते हैं इस बिजनेस में आ जाती है, क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे लोग इस बिजनेस के बारे में बातें करते रहते एंड वो भी डिसीजन ले लेते, बिजनेस को ज्वाइन कर लेते। लेकिन इस बिजनेस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इस बिजनेस को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए उस नॉलेज को वो नहीं बड़ा कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होती। आज ए रिजल्ट तो फेल करते, जब फेल कर जाते बाहर में जाके बिजनेस को छोड़ के जाके इस इंडस्ट्री का बारे में नेगेटिव बातें बोलते, कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें बोलते, प्रोडक्ट्स का बारे में, प्लान का बारे में, लीडर्स का बारे में नेगेटिव बातें बोलते। ये एक टाइप का लोग होती है इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए, इस प्रोफेशन में आ जाती है। सेकंड टाइप का जो लोग है वो होता है दे थिंक दे आर डूइंग ए फेवर टू पर्सन हु इज इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द बिजनेस। दूसरे एक तरीका का लोग होते हैं जो सोचते हैं जो आदमी इसको इस बिजनेस का बारे में बोलने आया और इस बिजनेस को दिखाने आया, वो बिजनेस में ज्वाइन करके उस आदमी को फेवर कर रहे हैं। इतना गलत माइंडसेट से ये लोग बिजनेस में आ जाते हैं एंड सक्सेस और काम ही नहीं करते। इस तरीके का लोग जो होता है काम ही नहीं करते बिकॉज उनकी माइंडसेट में यही होता है वो बिजनेस में आया है, मतलब उनको जो बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको फेवर कर रहे हैं। और एक जो थर्ड कैटेगरी होता है वो है दे आर ऑफ कोर्स एम्बिशियस पीपल होते हैं, हु बिलीव इन अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री। जो लोग इस इंडस्ट्री में जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसको पहचानते हैं, उसको बिलीव करते हैं एंड लाइक टू चेंज देयर लाइव्स एंड अचीव देयर ड्रीम्स एंड लेवरेज देयर इनकम। इनकम को लेवरेज करना चाहते हैं, अपने जो ड्रीम्स है उसको अचीव करना चाहते हैं। ये some myths and misunderstanding about direct selling। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भी बहुत सारे लोगों को अंदर कुछ गलत सोच है, इसलिए शायद वो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है उसको समझ नहीं पाते हैं एंड उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो शायद इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आज भी उसको मिस करते हैं। जो पहले जो होता है बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी
उनका मन में होता है जो एमएलएम जो होता है पिरामिड है, इलीगल है, ये गलत बात है। आज का दिन में जो डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया होता है, इसका फ्रेमवर्क है, इसका अलग सा जो कंज्यूमर अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, उनका गाइडलाइन है, उसका हिसाब से बिजनेस होता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे चीटिंग कंपनीज भी होती है जो लोग एमएलएम बिजनेस का जो सिस्टम है उसको यूज करके स्कैम बिजनेस चलाने के लिए आ जाते हैं। तो आपको सतर्क रहना चाहिए, किसी भी लालच में जाके उस तरीका से कोई गलत बिजनेस में नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इनका मतलब ये नहीं है डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस स्कैम होती है, इलीगल। जरूर कुछ कंपनीज ऐसा होती है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करके आपको देख के ज्वाइन करना है, कोई कौन सा कंपनी सही है, कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी से काम करने से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिल सकते हैं, ऐसा कंपनी के साथ ही आपको काम करना चाहिए। नंबर 2, पीपल हु स्टार्ट और अर्ली और ऑन टॉप ओनली मेक द मनी। ये भी एक गलत सोच है लोगों का। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जो लोग जब कंपनी स्टार्ट हुआ तब ने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को, वही लोग यहाँ पे कमाते हैं और कोई लोग नहीं कमाते। ये गलत है। ऐसा बहुत सारे कंपनी से जहाँ पे यू नो 3 साल 4 साल बाद में कोई लोग आके उनका पहले जो बिजनेस में आया उससे भी ज्यादा कमाता है। तो एक बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि लोग इस बिजनेस का जो सिस्टम है उसको अंदर में घुस के उनको नहीं देखते हैं। इट डज नॉट वर्क, पीपल डू नॉट बिकम सक्सेसफुल। लोग सोचते हैं ये बिजनेस काम नहीं करता है, ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है, पीपल सक्सेस नहीं होता है। ये गलत है। इस बिजनेस यही एक प्रोफेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स, लाखों हजारों लोग अपनी लाइफ को चेंज किया है। एंड हमारा सोसाइटी के कोई भी स्तर के लेवल से लोग आके यहाँ पे अपने जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ऐसा हजारों लाखों अभी आज का दिन पे प्रूव है इस इंडस्ट्री का पास। एंड प्रोडक्ट्स कॉस्टली, कुछ लोग सोचते हैं प्रोडक्ट कॉस्टली, ये भी एक गलत है। प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होते। प्रोडक्ट कॉस्टली है कि नहीं वो डिपेंड्स करते हैं हमारी पॉकेट का ऊपर। अगर कोई भी चीज अगर आप खरीदने के जाए, अगर पॉकेट आपको परमिट करते हैं, बजट आपको परमिट करते हैं, तो आप बाई कर लेते हैं। अगर आपको पॉकेट नहीं परमिट करता, आपको बजट नहीं पसता, हम लोग उसको कॉस्टली मानते हैं। ठीक है, बट लेकिन आपको देखना चाहिए, ऐसा भी कुछ कंपनीज होती है जो प्रोडक्ट को प्राइस हाई सेट करते हैं। इस तरीके की कंपनी से आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए उस तरीके कंपनी के साथ। दिस बिजनेस अबाउट डोर टू डोर प्रोडक्ट सेलिंग, ये बहुत ही गलत सोच है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस सेलिंग का बिजनेस ही नहीं है। अगर इस बिजनेस किसी आदमी ने सेलिंग का माइंडसेट से ज्वाइन करते तो उस बिजनेस में वो सफल नहीं हो पाते हैं। ये बिजनेस कंज्यूमर का बिजनेस है, कस्टमर का बिजनेस है। ये बिजनेस सेल्स पर्सन का, लोगों का नहीं है। अगर सेल्स ही करना है आपको, तो आप कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से प्रोडक्ट खरीद के तो सेल कर सकते। ये घर घर जाके लोगों के पास जाके प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। कुछ लोग होती है इस बिजनेस को खुद भी गलत समझ लेते हैं एंड दूसरों को भी गलत सिखा देते हैं इस बिजनेस करने का तरीका, एंड खुद भी सफल नहीं हो पाते हैं, एंड दूसरे लोग भी उनके साथ जो आते हैं सफल नहीं होते। तो आपको पास सही ट्रेनिंग होगा, सही लोगों के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे तो मानिए ये बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कस्टमर्स का बिजनेस है। कस्टमर्स को बेनिफिट देने का बिजनेस। नेक्स्ट होता है सम पीपल बिकम रिच विदाउट वर्किंग। कुछ लोग सोचते हैं बिना काम करके इसमें लोग रिच बन जाते। नहीं, ऐसा कोई दुनिया में प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे आप बिना काम करके बड़े बन जाए। ये भी एक प्रोफेशन है, यहाँ पे भी अगर काम करेंगे, सिस्टम फॉलो करके काम करेंगे, तभी आपके पास सक्सेस आएगा। इस देखिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन इंडिया एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, एंड इसका अभी रिकॉग्नाइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, पूरे उनकी गाइडलाइंस है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो लाइफ एस्टिमेटेड बजट होता है कितना हो सकता है। हर आदमी ने चाहते हैं खुद उनके पास एक घर हो। एक घर अगर आप बनाना चाहते हैं कम से कम 30 लाख रुपया तो लगेगा। अगर सिटी में 2 कमरे का फ्लैट आप नहीं लेना चाहते तो 30 लाख के नीचे तो नहीं होते ही नहीं। एक स्टैंडर्ड गाड़ी अगर कार अपनी फैमिली को लेके आप घूमना चाहते हैं, हर इंसान की एक तो भी नॉर्मल ये ये चाहत हो ड्रीम्स 15 लाख तो लग ही जाते हैं। बच्चे के एडुकेशन के लिए मिनिमम 15 लाख की बजट होती है। बच्चे का शादी के लिए 10 लाख की बजट आपको रखना चाहिए। एंड आप एक टाइम होगा 60 जब जाएंगे आप काम कर नहीं पाएंगे, आपको रिटायर लेना पड़ेगा। इसके बाद भी तो आपके पास लाइफ है, बस आपके पास इनकम नहीं रहेगी क्योंकि आप काम कर नहीं पाएंगे। तो उस पीरियड्स के लिए, रिटायरमेंट पीरियड्स के लिए आपके पास कम से कम एक 50 लाख का डिपॉजिट होना चाहिए, जहाँ से रिटर्न आपके पास आए, एक इनकम आपके पास आए, जहाँ से आप चल पाए। एंड एक 5 लाख का लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम अगर कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी कोई भी क्राइसिस आ जाए तो फंड होना चाहिए। अगर मिनिमम बजट आप पकड़ लेंगे तो आपको 1 करोड़ 25 लाख का बजट ये आपको चाहिए, तभी आपको ये जो मिनिमम मैंने दिखाया है आंकड़ा ये आपको आएगा 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 25 लाख। तो अगर जिस प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप सोच रहा है अगले 5 साल में ये रकम और 10 साल में ये आपको आ सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको ये रियलाइज होती है नहीं, जिस प्रोफेशन में आप है, जिस व्यापार में आप है, अगले 5 साल या 7 साल में ये बजट नहीं आ पाएगा आपकी लाइफ में, शायद आपको और कुछ जरूर सोचना चाहिए। हर किसी को सोचना चाहिए, किसी को एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर इस कोरोना का सिचुएशन से आप इस बात को नहीं सीखेंगे, शायद लाइफ में और कोई आपको मौका नहीं मिलेगा सीखने के लिए। इतने सारे लोग एक साथ में अपने इनकम को खोया है, अपने व्यापार को खोएंगे, शायद हम लोग के कभी सपनों में नहीं सोचा। लगभग जो एस्टिमेट आ रहा है, लगभग 15 करोड़ लोग अपनी जॉब को खोएंगे अगले 1 साल के अंदर। सो व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? तो डायरेक्ट सेलिंग आपको ये मौका देती है कि एक नंबर कारण होती है क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। नंबर 1 जो कारण है वो होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ बड़े पैसा बनाने के लिए जो प्रिंसिपल है, रिच लोगों ने जिस सिस्टम से बड़े पैसा को बनाते हैं, यहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप वो सिस्टम मिल जाएगा आपको, जिस सिस्टम के साथ काम करके आप भी बड़े पैसा बना सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। जैसे वर्किंग विथ टीम, आप खुद यहाँ पे आपको नेटवर्क बना सकते हैं, आप टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते हैं एंड एक पैसिव एक ऐसा इनकम बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी रहेंगे वो इनकम अपनी फैमिली के पास आते रहेंगे। कौन सा प्रोफेशन है बताइए, आप आपको ये मौका देते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, अगर कल आप नहीं रहेंगे, अगर आप कल आपका जॉब निकल जाएंगे, क्या आपके फैमिली के पास आपका इनकम आएगा? शायद आप कोई छोटा मोटा एक व्यापार चला रहे, कोई दुकान चला रहा है, शायद कल वो बिजनेस आपको बंद हो गया किसी भी कारण से, आप नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे दुकान में, क्या इनकम आएगा आपका फैमिली के पास? नहीं आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसमें 2-3 साल काम करके आप एक अच्छा इनकम बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, आप अगर काम भी नहीं करेंगे फिर भी आप नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, आपको फैमिली के पास पूरे इनकम आते रहेंगे। सेकंड जो होता है एज ए कस्टमर, हम सब बायर्स होते हैं। जन्म से लेकर जब तक हम लोग रहेंगे, मृत्यु तक हम लोग खरीदारी करेंगे।
तो हम लोग खरीदते कहाँ से, खरीदते ट्रेडिशनल मार्केट से। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपया उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, तो हम उस चीज को 100 रुपया में खरीदते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, टैक्स, ये सारे चीज सबको पैसा दे देते कि आके आपके पास आते हैं, प्रोडक्ट के कॉस्ट तभी आपको 100 रुपया हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का 10 रुपया है यानी 20 रुपया है, तो 80% जो कॉस्ट होती है ये सारे मिडिलमैन लोगों के पास चला जाता है। तो एज ए कंज्यूमर क्या होती है, आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता एंड डुप्लीकेट, उस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट होने का चांस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा नाम कर लेते हैं, दूसरे बिजनेसमैन आते हैं उस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड वो मार्केट में डाल देते हैं। एज ए नॉर्मल बायर्स हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं डुप्लीकेट चीज खरीद के लेते आके उसको ही कंज्यूम करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। एंड एज ए कस्टमर्स आपके पास कोई इनकम की मौका नहीं है जब आप ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम से खरीदारी करते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जो होता है उसमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो आपके घर में प्रोडक्ट आ जाता है, नो मिडिल मैन। तो मैन्युफैक्चर के पास क्या होते हैं, उस प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में उनके पास मौका होता है, एक बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट होता है एंड एज ए कस्टमर आप उसको कम दाम में मिलते हैं, बेटर क्वालिटी मिलती है। सो आपके पास एज ए कस्टमर अगर आप ओनली इस नेटवर्क प्लेटफॉर्म से अगर आप प्रोडक्ट को खरीदारी करेंगे तो आपके पास सेविंग होता है, सेविंग्स इक्वल टू अर्निंग होती है एंड सारे जो प्रोडक्ट होते हैं ओरिजिनल होते हैं, टेस्टेड प्रोडक्ट होती है, डुप्लीकेट होने का कोई चांसेस नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि कोई मिडिल मैन नहीं है एंड ये आपको इनकम देते हैं। ये जो सिस्टम है इसका जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट अगर आप लोगों को रिकमेंड करेंगे तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा यहाँ से। बट ट्रेडिशनल मार्केट से आप कुछ खरीद कर अगर आप आपको रिश्तेदार को, दोस्त को जब आप रिकमेंड करते हैं कोई दुकान में जाने के लिए, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपके पास कुछ नहीं आता। ये जो एक सेकंड बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और एक जो क्यों आपको करना चाहिए, देखिए एक्सपेंसेस जो है ना वो आपको हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, कभी भी आप अपनी एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पाएंगे। आप देखिए आज से 5 साल पहले आपकी जो फैमिलीज के जो एक्सपेंसेस था, आज का फैमिलीज एक्सपेंसेस देखिए कितना ज्यादा है। बट लेकिन जिस हिसाब से हमारे फैमिलीज को एक्सपेंसेस ग्रो होती है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं ग्रो हो। इनका मतलब क्या होती है, हमारी इनकम एंड हमारी जो एक्सपेंसेस है उसमें एक बड़ा फर्क आ जाती है एंड हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जाती है। हम लोग डेबिट में चले जाते हैं, लोन लेने के लिए चला जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो लाइफ में बड़ा स्ट्रेस आना स्टार्ट होती है। इन्फ्लेशन इफेक्ट को अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का हिसाब से देखिए, ये बोला जाता है हर 20 साल से 20 साल के अंदर फैमिली को चलाने के लिए और एक शून्य ऐड हो जाती है। अगर देखिए 1940 में फैमिली में 10-12 लोग होते थे, लेकिन तब एक फैमिली को चलाने के 10 रुपया लगता था। 1960s में देखिए 8-10 लोग होता है फैमिली में, लेकिन उसमें 100 रुपया लगता था। 1980 में देखिए 6 से 8 लोग होता था फैमिली, लेकिन थाउजेंड्स रुपीज लगता था एक फैमिली को चलाने के लिए। 2000 में देखिए 4-5 लोगों का फैमिली हो गया, 10,000 रुपया से चलता था तब फैमिली। आज 2020 में देखिए 3-4 लोगों का फैमिली होते, 1 लाख से भी ठीक ठाक गुजरना नहीं होते हैं। तो मिनिमम आज का दिन पे अगर आपको एक लाइफ लीड करना होगा तो आपको 1 लाख का इनकम बहुत जरूर चाहिए। तो इसलिए हम ये बोलते हैं सबको, आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए मैंने। आपको ऑलवेज दूसरा कुछ सोचना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख इनकम नहीं आ रहा है पर महीना, तो अगर आप चाहते हैं 1 लाख का इनकम आपके पास आए,
अगर आप चाहते हैं और एक सोर्सेस का इनकम आपको जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम, जरूर इस सिस्टम को अपनाएं, इस सिस्टम को देखिए। बट आपके पास चॉइसेस क्या है वो आपको देखना पड़ेगा 1 लाख और इनकम करने के लिए। अगर आप जॉब में हैं तो और एक जॉब तो नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एक फुल टाइम जॉब में हैं तो और एक जॉब आपके पास पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस के लिए तो आपके पास बहुत सारे कैपिटल होना पड़ेगा, नॉलेज लगना पड़ेगा, स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए एंड पूरे रिस्क होना है। अगर आप 20 लाख 25 लाख या 30 लाख 50 लाख तक बिजनेस कर देंगे तो टोटली आपका रिस्क होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है उस बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं। तो ये जो ऑप्शन है दो, इस लगभग इम्पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। तो हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, हम सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करके आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। बट यहाँ पे हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे जो जरूरत होती है आपका सिस्टम के साथ काम करना, स्मार्ट वर्क करना। एडवांटेज क्या है? नो स्पेस, नो ऑफिस, कुछ नहीं चाहिए आपको। नो वर्किंग कैपिटल, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इस बिजनेस में। नो डिग्री डिप्लोमा क्या एक्सपीरियंस, कुछ नहीं पूछेगा आपको। कैन बी डन ऑन स्पेयर टाइम। आपका फुल टाइम जो काम है, जो जॉब है, जो बिजनेस है, उसको करके आप स्पेयर टाइम में इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नो रिस्क, नो लायबिलिटी। इससे अच्छा सिस्टम और आपको कहाँ मौका मिलेगा मुझे पता नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं। इससे और भी अच्छा कोई सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल का बात आप करेंगे तो फिक्की एंड के एमजी का जो प्रोजेक्शन, ये बड़ा बड़ा कंपनी से, मेरा बात नहीं है, एंड इनका जो एनालिसिस होती है गलत नहीं होती। 2025 में हमारी इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टोटल बिजनेस प्रोजेक्टेड है 64,500 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। कितना बड़ा पोटेंशियल है हम सबके सामने देखिए। लगभग 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर लोग इस मार्केट में आएगा एंड 60% उनसे होगा वुमेन। तो जो लोग हाउस वाइफ है, जो वुमेन्स आज कोई काम नहीं करती, उनके लिए एक इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। क्योंकि एक हाउस वाइफ के पास बहुत टाइम्स होती है, उसका फैमिली संभालने का बाद भी उनके पास आराम से 2-3 घंटा टाइम वक्त होती है और कुछ करने के लिए। अगर वो टाइम इस बिजनेस के लिए वो हाउस वाइफ लगा देते हैं तो 1-2 साल में इतना बड़ा बिजनेस उनके लिए बन जाएगा, ये वो कभी सोच भी नहीं सकते। कितना ग्रोथ आप देख सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री में आ रहा है हमारे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। आज के दिन पे देखिए 74.3% फीमेल्स है इस इंडस्ट्री में। कितना बड़ा मौका है। जो लोग हाउस वाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, इस बिजनेस में आ जाए। आप देखिए 1-2 साल में आप कहाँ पहुंच जाए। So come with us, come with this industry if you want to earn money। अगर आपको पैसा कमाना है, बड़े पैसा कमाना है तो इस इंडस्ट्री में आइए। इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियल फ्री, अगर आप अपनी ही हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, जो आपको मन चाहते हैं वही आप पाना चाहते हैं, जिसको हम बिकम फाइनेंशियल फ्री बोलते हैं, ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। इफ यू हैव एनी ड्रीम्स, आपके पास ऐसा कोई ड्रीम्स है जिसको आप फिलअप करना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंट जो जॉब है यानी प्रोफेशन से उससे आपको नहीं हो सकते हो, तो जरूर इस इंडस्ट्री में जुड़ जाइए, अपने ड्रीम्स को आप पूरा कर पाए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, आ जाइए। इफ यू वांट टू हैव इट्स बेनिफिट, इनका इतने सारे बेनिफिट्स है, कोई ना कोई बेनिफिट्स तो आपको चाहिए इस इंडस्ट्री से, तो उस बेनिफिट्स के लिए आप आ सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, खुद आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, इससे बेहतरीन सिस्टम, इससे बेहतरीन फ्रीडम और कोई प्रोफेशन में नहीं मिलता है।
बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, राइट कंपनी के साथ काम करना, राइट कंपनी को चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुछ टिप्स है, वो है बी इंडियन। इंडिया ने कोई अच्छा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए आप, नंबर 1। नंबर 2, इट्स मस्ट बी ए प्रोडक्ट बेस्ड। आपका इन्वेस्टमेंट में नहीं, जो मनी सर्कुलेशन का जो एमएलएम टाइप का होता है, और 1 2 4 5 प्रोडक्ट लेके कुछ कंपनी आ जाते हैं, मनी सर्कुलेशन चलाता है, ठीक है। इस तरीके से कंपनी के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। आपको जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड, जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंजेस है, जिसका 4 प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स ऐसा कंपनी सोचिए। एंड रेगुलर यूजेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड प्राइस अफोर्डेबल। बहुत सारे अच्छे कंपनीज है लेकिन उनका प्राइस अफोर्डेबल नहीं है। तो प्राइस अगर अफोर्डेबल नहीं होता है तो बिजनेस का स्कोप आपको उतना स्प्रेड करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, ऐसे कंपनीज को आप अगर ढूंढ लेंगे तो बहुत जल्दी बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर पाएंगे। एंड डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन हिसाब से कंपनी काम कर रहा है, रिकॉग्नाइज्ड है, ऐसा कंपनी ढूंढिए। एंड कंपनी के अंदर कोई मिडिलमैन नहीं होना चाहिए। तो दोस्त, यही चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एंड आज का सिचुएशन में ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एक रामबाण हो सकती है, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर लगभग 15 करोड़ का लोग अपनी जॉब को खोएंगे, ये कोरोना वायरस के कारण से, लॉकडाउन के कारण से। क्योंकि जो प्रिडिक्शन है, इंडियन इकोनॉमिक्स जीडीपी जो है 0.08 तक चला जाएगा 2021 में। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। बट ये एक बिजनेस है, मैंने देखा है, इतना लॉकडाउन चल रहा है, सारा वर्ल्ड बंद है। इंडियन रेलवे सुना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इंडियन रेलवे बंद नहीं था, सब कुछ बंद है। इस सिचुएशन में भी एक ही बिजनेस था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चल रहा है। लोगों को घर में प्रोडक्ट जा रहा है, लोग बिजनेस में जा रहे हैं, लोगों को इनकम आ रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना टफ सिचुएशन में कोई बिजनेस अगर चल सकते हैं, वो बिजनेस किसी भी क्राइसिस में चलेगा। एंड इस बिजनेस के पास ऐसा कुछ जरूर सिस्टम है जिसका पावर है, एंड जो हम सबको एक बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी दे सकते हैं। इनकम आप कर सकते हैं, कुछ दूसरा कोई प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी आज का दिन पे जो है, हम सबसे बड़ा सीखने का बात है, क्या इनकम आपको सिक्योरिटी दे रहा है, कितना सिक्योरिटी है आपका इनकम। आज के दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंडस्ट्री है, एक सिस्टम है जहाँ पे अगर आप इनकम करेंगे ये फुल सिक्योरिटी रहेगा, आप नहीं भी रहेंगे, आपका इनकम आपके फैमिली में के पास आएगा। एंड ये बिजनेस जो एफएमसीजी का बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, किसी भी टाइम पे ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि ये कोरोना का काल में अगर ये बिजनेस चला तो किसी भी हालत में इस बिजनेस के भी बंद नहीं होने वाला है। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री के साथ काम करने के लिए, कोई सलाह मसला करने के लिए, ये है मेरा फ़ोन नंबर, इसको आप नोट करके रखिए, आप फ़ोन कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी जो सक्सेस टीम है, विनिंग टीम है, एक साथ में काम करने के लिए, ज़रूर फ़ोन उठाइए, हमको फ़ोन करिए। हम एक साथ में एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।